नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सेकेंड पार्ट में बात करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल की। बात ये है कि आप हमेशा चीजों में निरंतर लगे रहें। कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस। तो इसमें देखते हैं हम कि ये जो है आपका लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी मेरी ऑक्सीजन। तो मेटल्स जो है सो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, कौन से मेटल क्या रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स की बात करते हैं वाटर के साथ। तो जो है सो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी पर। तो इसी के लिए सेटअप बनाया गया है कि ये जो आपका ये आपका जो मेटल सैंपल है इसमें रखा हुआ है और ये डिलीवरी ट्यूब है आपका, और ये बर्नर है ताकि उसको हीट किया जा सके, और ये क्या कहते हैं बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें हर चीज बॉइल होगा, और ये स्टैंड है ताकि इसको होल्ड कर सके, और ये आपका डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट होता है ताकि यहाँ से सो दैट कि इफ यू गेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हियर देन इट विल बी रीच टू देयर। तो यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पहुंच जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स देख सकते हैं इस गैस जार में। तो अब आप बात करते हैं कि जितना व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, तो वाटर से रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जनरलाइज में मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन जब मेटल रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, मतलब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तब वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और मेटल का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है या हाइड्रोक्साइड जो होगा ये बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा? बेसिक नेचर, जो कि रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगा। क्या कर देगा? रेड लिटमस टर्न ब्लू। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तब मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो मेटल प्लस स्टीम क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस दोनों केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब अलग अलग सैंपल्स को उठा करके हम चेक करेंगे कि किस में जो है सो कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कौन सा which one of them is react with the cold water and which one of them is react with the hot water and which one of them is react with the steam. And ये डिपेंड करता है, it depends on the reactivity of the metals. जितना हाईली रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा आपका कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा, लेकिन जो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, और जो बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होगा वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तीन कंडीशन को हम ध्यान रखेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट दैट हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब बात करते हैं मेटल प्लस वाटर। हमने क्या देखा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड मेटल प्लस स्टीम क्या देखा हमने? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट बात करते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल reacts with cold water vigorously। vigorously मतलब बहुत तेजी के साथ। then form मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो ये हमारा क्या होगा? रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हम बात करते हैं Na प्लस H2O क्या बना लेगा? NaOH प्लस H2 गैस। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर आप चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और इधर जो है सो आपका 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को यदि बैलेंस करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 2H2O। तो अब 4 हाइड्रोजन हो गया इधर और 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या हो गया अनबैलेंस, तो यहाँ पे फिर से बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो अब कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम को भी बैलेंस कर देंगे। ये क्या हो गया, सोडियम, वर्ड इक्वेशन लिखेंगे सोडियम प्लस वाटर, कोल्ड वाटर है ये, तो क्या बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को गैस से रिलेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत ही वायलेंट, बहुत ही विग्रस, बहुत तेजी से होता है रिएक्शन। दूसरा बात करते हैं के, पोटेशियम प्लस H2O, तो क्या बना लेगा KOH प्लस H2, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो है सो आपको कितना हाइड्रोजन है 3 और इधर 2 है, तो इधर से 2 को बैलेंस कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ भी बैलेंस करेंगे तो अब 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन पोटेशियम कितना हो गया 2, तो ये बैलेंस हो गया इस तरीके से। जो कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसीलिए जो है इसको फॉलो करता है। ये क्या है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इस केस में क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये सेटअप इसलिए दिखाया गया है कि इस केस में यदि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है तो उसे आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, दो मैं बताऊंगा आगे। नोट करते हैं, दिस रिएक्शन इज too much exothermic, too much exothermic, hence hydrogen gas liberated, hydrogen gas liberated is catch fire, कैच फायर। और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऑल दो रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड एट द प्रोडक्ट साइड। ये बहुत ही जो है ये ऑब्जर्वेशन में हमेशा करना चाहिए, ये सब रिएक्शन ये बहुत ही डेंजरस रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना, मतलब कि इसमें फायर या आग लगता है केमिस्ट्री लैब में, आप हैं तो इसलिए प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि कोल्ड वाटर से क्या रिएक्शन होता है, हॉट वाटर से क्या रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ जो मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है, वो रिएक्ट नहीं करता हॉट वाटर से, आइदर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, ना कि गर्म पानी से रिएक्ट करता है वो। और चूंकि मोस्ट रिएक्टिव रहता है सोडियम और पोटेशियम की तरह या कैल्शियम की तरह, तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है। लेकिन तब भी मैग्नीशियम की तरह भी ये हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, और ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। तो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म होगा, मेटल का रिएक्शन होता है जब स्टीम के साथ, तो बनता है मेटल ऑक्साइड इन द हाइड्रोजन गैस। तो जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि जिंक, तो जिंक रिएक्ट्स विद स्टील, जिंक रिएक्ट करता है स्टील के साथ, तो फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ जिंक प्लस स्टीम H2O, H2O किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में,
क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मतलब क्या, ZnO प्लस H2 गैस। तो यहाँ कितना है, ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 1 जिंक है और यहाँ पे 1 जिंक है। इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन। तो ये जिंक ऑक्साइड बना लिया। इसी तरीके से एल्यूमिना reacts with steam to form aluminum oxide and hydrogen gas। क्या हो जाएगा, Al प्लस H2O गैस, तो बना लेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है। तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 3। ऑक्सीजन को 3 किया तो हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा 3 से। तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, एल्यूमिनियम इधर 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो 2Al है। तो 2Al प्लस 3Al और 6 तो ये बैलेंस हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपका, ये है एल्यूमिनियम प्लस स्टीम, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है, इस रिएक्शन है when steam is passed over red hot iron, then iron 2,3 oxide is formed, and hydrogen gas liberated। लिखेंगे Fe प्लस H2O, ये गैस है, Fe3O4 प्लस H2 गैस। तो ये हो गया, Fe कितना है, 3 है, 3 Fe लगाया था। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर भी 4 होना चाहिए, तो 4 लगाया था। और इधर कितना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 4 टू द 8। इस तरीके से हो गया। ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये किस लिए किया गया था, तो ये जो है सो आपके 4 मेटल के लिए किया गया था, कि आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन को चेक कर सके। तो जब इस एपरेटस में, ये जो एपरेटस है, यहाँ पे एक वाटर कूल्ड ग्लास और वाटर कूल्ड रखा गया है, सोक कर सकता है वाटर को। जब ये वाटर को सोक करता है और इसको हीट करते हैं, तो जब स्टीम पास होता है आपका इस मेटल से, तो क्या हो जाता है कि आपका बना लेता है मतलब मेटल का हाइड्रोक्साइड, जो बताया गया, एक तो ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड। तो ये जो इस हर एक से मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का,
जब मैग्नीशियम रेड हॉट मेटल पर क्या करते हैं कि हॉट करने का उस पे जब स्टीम पास होता है, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द हॉट मेटल इन द स्टीम फॉर्म, क्योंकि ग्लास वो जो है सोक कर लेता है इसको वाटर को और स्टीम फॉर्म करता है। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और ये हाइड्रोजन गैस को जब यहाँ से पास करते हैं तो हम जब ये एक स्प्लिंटर लेके आते हैं या फिर एक जो है सो मैजिस्टिक लेके आते हैं, तो ये गैस जो है सो पॉप साउंड के साथ चलता है। इसका मतलब कि जो गैस कलेक्ट हुआ है इस जार में, गैस जार में, वो गैस जार में गैस कैसा है, वो हाइड्रोजन गैस है और इसी के लिए पूरा का पूरा सेटअप दिया गया। इस केस में देखा गया कि मैग्नीशियम सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, उसके उससे स्लो करता है आपका जो आपका एल्यूमिनियम है और जिंक, और सबसे स्लो करता है आपका फेरस आयरन। मेटल्स लाइक lead, copper, silver, and gold do not react even on strong heating conditions. heating condition तो ये जो है रेट नहीं करता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर भी। तो एक बार मेटल की बात करते हैं तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? Na। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो जाएगा? Na। उसके बाद के, फिर Mg, फिर Al, फिर Zm, फिर Fe। उससे भी लो होता चला जाता है किसका? Pb। तो वाटर के साथ तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है, तो इससे भी स्लो, इससे भी नीचे हो गया आपका लेड। लेड मतलब क्या हो गया? Pb। लेड क्या हो गया? Pb। कॉपर क्या हो गया? Cu। सिल्वर Ag। गोल्ड Au। गोल्ड Au। इसी के बेस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया है ये। और ये मेटल्स जैसे जैसे आपको मेटल्स की रिएक्शन बताया गया, तो जब कोल्ड वाटर के साथ खाता हो तो क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम जैसे मेटल्स और कैल्शियम जैसे मेटल्स जो है सो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो आपका मैग्नीशियम है ये आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन जैसे मेटल्स जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब कि इनको स्टीम पास कराने पर ही ये रिएक्ट करते हैं। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड जो है सो स्ट्रॉन्ग हीटिंग कंडीशन या स्टीम या कोल्ड वाटर या हॉट वाटर किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये काफी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वाटर के साथ रिएक्शन में। और हमें एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों की जो वाटर है, वाटर आयोनाइज होकर के आयोनाइज टू गिव H प्लस एंड OH माइनस आयन। H प्लस एंड OH माइनस आयन देता है और ये दो आयन देता है वाटर। तो वाटर को वही डिस्प्लेस कर पाता है, मतलब कि हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर पाता है वाटर से जो कि मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ओनली दोज मेटल्स displace hydrogen
from water which is more reactive than hydrogen and give electron deeply. जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे पाता है, लेकिन कॉपर, लेड, सिल्वर और जो गोल्ड है ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, ये लेस रिएक्टिव है आपका, इसलिए ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। अब हम यहाँ बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल जो है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि आपको पता है, यू नो डैट, कि मेटल का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस से रिलीज करेगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर होता है, तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड है तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, HCl की बात करते हैं, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन सा सॉल्ट होगा, एसिड बेस्ड सॉल्ट है। मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोराइड सॉल्ट होगा, इसका मतलब कि मेटल क्लोराइड्स मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। और जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डायरेक्ट H2SO4 होगा तब कौन सा सॉल्ट मिलेगा, तो मेटल सल्फेट मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया था बच्चों आपको कि जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सॉल्ट कैसा होगा, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जब रिएक्ट करता है वायलेंटली, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये जो है सो वायलेंटली रिएक्ट करता है, उस केस में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। तो वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग हियर कि सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बना लेता है सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। फिर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बना लेता है सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। फिर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लाइक zinc and aluminum, zinc and aluminum reacts less rapidly with dilute hydrochloric acid and sulfuric acid, dilute sulfuric acid to form metal salts and hydrogen gas. यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिंक और एल्यूमिनियम जैसे जो मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो कैसे रिएक्ट करते हैं, देखते हैं। जिंक प्लस HCl, HCl क्या होगा, एक्वस होगा, क्या बनेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ये बैलेंस हो गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम HCl, तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। बोथ केस में क्या होगा, गैस। तो एल्यूमिनियम जो है आपका ये बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 30 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 3 हो गया। इधर क्या कर सकते हैं, 3
क्लोरीन हो गया और इधर हाइड्रोजन, इधर यदि हम लगा देते हैं तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 की। तो यहाँ यदि 3 लगाते हैं, 6 हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब 6 HCl, इसका मतलब 2 AlCl3, तो 6 हो गया, ये 12Al and reacts with H2SO4 to form सल्फेट्स। क्या बनाएगा ये, सल्फेट बनाएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 क्या होगा एक्वस में, तो Al2SO4 का होल प्राइस प्लस H2 गैस, H2 गैस मिलेगा। यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा 4। तो यदि यहाँ यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 3 2 6, 3 4 12 और S3 है और 12 है, Al का बैलेंसिंग है। अब यदि यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, डेट मीन्स कि यहाँ पर 3 करना होगा, 3 2 6 हो गया, सल्फर 3 हो गया ऑक्सीजन और 2Al, तो 2Al, तो ये हो गया आपका बैलेंस। इसी तरीके से Zn reacts with H2SO4 aqueous, तो बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 aqueous प्लस H2 गैस। आयरन reacts slowly with dilute HCl and H2SO4 because less reactive than aluminum and zinc, aluminum and zinc। तो क्या बनेगा, आयरन Fe प्लस HCl एक्वस बनेगा FeCl2 प्लस H2 गैस, या एक्वस हो जाएगा। तो ये जो है सो आयरन का यहाँ पे 2Al बैलेंस हो जाएगा। ये जो है सो फेरस क्लोराइड है, क्या है ये, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। अब जो है सो दूसरा Fe प्लस H2SO4, तो क्या बना लेगा FeSO4 एक्वस प्लस H2 गैस, ये है फेरस सल्फेट, क्या है फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। लेकिन कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर नोट करना है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट either with
dilute HCl और H2SO4 नहीं। तरीके से जो रिएक्टिविटी सीरीज बना आपका बच्चों, ये बन गया NaMg। तो सोडियम मैग्नीशियम इसकी बात करेंगे, फिर आपका एल्यूमिनियम जिंक Fe आयरन। तो ये सब आपका रिएक्टिविटी सीरीज है क्या है। और सबसे लास्ट में क्या है, उससे नीचे भी है, तो ये नॉर्मली है, इसके लिए फॉलो होगा। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स की। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड की बात करें तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होता है जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 के साथ। डाइल्यूट तो नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज कर लेता है H2 जो प्रोड्यूस होता है टू वाटर एंड इटसेल्फ प्रोड्यूस, अब खुद रिड्यूस हो जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे कि नाइट्रोजन NO N2 और NO2 पे। मैग्नीशियम लेकिन रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो बना लेता है मैग्नीशियम नाइट्राइड और इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेता है और इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। Aqua regia. What is aqua regia? It is a mixture of 3 parts concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3. ये हाईली कोरोसिव लिक्विड है, फ्यूमिंग लिक्विड है, इसे धुआं निकलता रहता है और ये डिजोल्व कर सकता है इवन गोल्ड को। इसको एक्वा रिजिया कहते हैं, रॉयल वाटर। तो डिजोल्व कर सकता है गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी ये डिजोल्व कर सकता है। तो मेटल्स जो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से वो है कनाका। तो देखते हैं पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम। जिंक आयरन टिन लेड। तो ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसको आप याद कर सकते हैं कनाका मगन जिंक आयरन टिन लेड। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं जो मोर रिएक्टिव है। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड। आयरन का क्या होता है Fe, टिन का क्या होता है Sn और लेड का क्या होता है Pd। और जो लेस रिएक्टिव है मेटल्स which are less reactive than हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन से हैं? कॉपर मरकरी सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव है। तो मेटल्स which lose electrons easily and form positive ions are more reactive होते हैं। क्या होते हैं? more reactive। metals which lose electrons, जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को
less readily and form positive ions are less reactive होता है। क्या होता है? less reactive। तो हमें समझ में आया कि जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो मोर रेखीय होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड जो है इजीली लूज कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन मेटल्स जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेस रिएक्टिव एंड फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन, वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। उसके बाद जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है उसके जिससे एसिड से। तो और सॉल्ट का फॉर्मेशन रहता है मेटल सॉल्ट्स का, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हमने नाइट्रिक एसिड केस देख लिया, हमने एक्वा एसिड देख लिया। एक्वा एसिड क्या होता है? 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। और ये जो मिक्सचर होता है इसको रॉयल लिक्विड कहते हैं, क्योंकि ये जो है सो एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है अपने में। तो ये हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग गैस होता है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। तो जो भी अदर मेटल्स है तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है प्लेस हो जाता है यदि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल का, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जैसे कि कोई भी जो स्ट्रॉन्गर होता है वो वीकर को जो है उसकी जगह से हटा देता है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग जो होता है, जैसे जिंक स्ट्रॉन्ग है और कॉपर वीकर है, तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर, तो इसका कलर क्या है? ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इससे जिंक सल्फेट बनेगा जो कि कलरलेस है और कॉपर का डिपॉजिट मिल जाएगा हमें। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक से, इससे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। इसी तरीके से CuSO4 प्लस Fe करेंगे तो FeSO4 प्लस Cu होगा, लेकिन यदि FeSO4 प्लस Cu करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये ब्लू सॉल्यूशन है और ये जो है सो ग्रीन मिल जाता है हमें, ग्रीन। तो AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट है, कलरलेस सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर जो है ज्यादा वो रिएक्टिव होता है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता है CuNO3 का ऑल्टो प्लस Ag। तो ये कॉपर नाइट्रेट है। क्या है ये? कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट क्या है? ब्लू कलर का है। कैसा है? ब्लू कलर का। तो अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो अरेंजमेंट जो होता है मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो उसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको रखा गया है टॉप पर, और जो लेस रिएक्टिव है उसको रखा गया है बॉटम में। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है आपका टॉप पर कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। इसका मतलब जिंक और फेरस का सॉल्ट होगा तो जिंक उसको रिप्लेस कर देगा फेरस से अब जिंक रिप्लेस करके अपना पोजीशन ले लेगा। इसके बाद निकेल, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन नीचे कॉपर, Hg, मर्क्यूरी, सिल्वर Ag, और ऑरम और गोल्ड और प्लेटिनम Pt। और रिएक्शन ऑफ मेटल्स की नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं, तो एसिडिक बनाता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। तो C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है। इस तरीके से H+O2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बना लेता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो 2C+O2 से क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और 2H2+O2 से H2+O2 से बैलेंस है तो वाटर बनता है। ये दोनों क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ एसिड नॉन मेटल से कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि नॉन मेटल्स जो है सो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हो। और रिएक्शन विद एसिड्स की बात करें तो एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मेटल जो है आपका वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड बनाता है, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन गैस, तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम प्लस क्लोरीन तो पोटेशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन तो मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसी तरीके से जो मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल का हाइड्राइड, जैसे कि सोडियम प्लस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। पोटेशियम मैग्नीशियम हाइड्राइड ये बनता है।